तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम जो है सी टेट के एक तो क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे और दूसरा दोस्तों सी टेट का जो सिलेबस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक ऐसे ही हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट है, सर अभी जो सी टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 150 नंबर का आएगा, जिसमें 2 हिंदी भाषा, 2 इंग्लिश और 1 संस्कृत का कुल 30-30 नंबर का दिया गया है। मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट बार इस पेपर को देंगे, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किस भाषा को पढ़ें। कृपया हमें बताने की कृपा करें या वीडियो बनाएगा कि क्योंकि आप टीचर हैं, आपको पता होगा इसमें 3 के अलावा बाल विकास, मैथमेटिक्स, पर्यावरण अध्ययन और किस भाषा को पढ़ें, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 हिंदी, 2 इंग्लिश, 1 संस्कृत। 1 संस्कृत थोड़ा से यहाँ मेरे कन्फ्यूजन लग रहा है, बाकी तो सही है। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। सी टेट में ऐसे ही आता है ना, 2 हिंदी आता है, 2 अंग्रेजी आता है। तो कैसे ये होता है, क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी टेट का जो क्वालिफिकेशन है उस पर, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है, सिंपल है, देख लीजिए। आपको जो है देख लीजिए 12वीं पास, ठीक है ना, और 2 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात जो है उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर अंतिम वर्ष में होना चाहिए, यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में उपस्थित, ये भी वही चीज़ है। वरिष्ठ माध्यमिक कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि आजकल जो हो रहा है बीएससी बीएड और बीए बीएड, है ना, इस प्रकार से उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर। अगला है वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष 12वीं है, मतलब 50% और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष। विशेष शिक्षा का तात्पर्य दोस्तों विशेष शिक्षक, विशेष जो विद्यालय हैं उनमें कहना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है फॉर्म भरने के लिए इस डिग्री की ज़रूरत होती है। जैसे अभी जो बिहार में निकला हुआ है विशेष शिक्षक की, वहाँ बहुत सारे पोस्ट हैं। अगला है जिन उम्मीदवारों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन है, वे कक्षा 1 से 5 प्राथमिक चरण के लिए शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के अंदर जो है एक तो ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। आगे न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, ठीक है ना। देख लीजिए 50% के साथ आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। पेपर 2 के लिए देख लीजिए, तो पेपर 2 जो है 6 से जो है 10 तक की कक्षाओं को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है। तो देख लीजिए पहला है वरिष्ठ माध्यमिक में कम से कम जो है 50% अंक तथा 4 वर्षीय बीएड जो होता है कहना चाहिए। देख लीजिए बीएससी बीएड, बीए बीएड आदि, है ना, इसमें उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में उपस्थित होना चाहिए। ग्रेजुएशन और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में कहना चाहिए उपस्थित। कहने के तात्पर्य कॉलेज प्लस जो है डीएड होना चाहिए, ठीक। कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और 1 वर्षीय जो पहले होता था ना 1 वर्षीय बीएड, है ना, उसको बोला जा रहा है यहाँ पर, वो होना चाहिए। अंतिम वर्ष में उपस्थित होना चाहिए या फिर उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और जो एनसीटीई के अनुसार जो 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन में उत्तीर्ण या उपस्थित, ठीक है। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कोर्स करने वाला कोई भी उम्मीदवार टीटी में उपस्थित होने के लिए पात्र होता है, क्योंकि दोस्तों बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड उम्मीदवार, ठीक है ना। तो ये सभी जो है इसके लिए दोस्तों पात्र हैं। बेसिक चीज़ कहना चाहिए, आप सीटेट फर्स्ट ईयर जो है उसके लिए दिलाना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, 12वीं प्लस को है 2 वर्षीय डिप्लोमा में आप उपस्थित हों अंतिम वर्ष में या फिर पास हों। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, ये वाला जो बीएड वालों को जो दिया जा रहा है ना, अभी जो हाई कोर्ट में जो निर्णय आए हैं ये इन लोग के विपक्ष में आ गया है, तो बीएड वाले शायद तक इसमें न दिला पाए। बाकी सब चीज़ तो वही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आगे है आयु सीमा। तो आयु सीमा के लिए कोई इसमें लिमिट नहीं है दोस्तों, आप जितना भी आयोग्य हैं दिला सकते हैं। अपना सीटेट स्कोर सुधारने के लिए आप कितनी भी बार जो है प्रयास कर सकते हैं, कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों सिलेबस। देखिए सिलेबस में आप लोग का कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, आप लोग जो है जो इसका नोटिफिकेशन है ना उसको अच्छे से पढ़ते नहीं, इसलिए ये चीज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, ठीक है। देख लीजिए ये करेंट का कहना चाहिए अपडेटेड नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू से थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पढ़ते जाते हैं। देख लीजिए अपलोडिंग ऑफ स्कैनेड फोटो एंड सिग्नेचर और मैंडेटरी, ये जरूरी है। 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। फीस कुछ इस प्रकार से है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिए शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देख लीजिए यहाँ पर है द शेड्यूल ऑफ सीटेट जनवरी 2024 इज गिवन बिलो। देख लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन है
पेपर है, टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, ठीक है। पेज 1 है और C-TET जनवरी 2024 देख लीजिए। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसको तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता देख लीजिए। तो योग्यता के लिए आप ये वाला साइट जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके लिए बताया था, ये डॉक्यूमेंट यहीं से जो है निकली हुई है, ठीक है। तो ये साइट में आप अच्छे से देख सकते हैं, राजपत्र वहाँ पर है। स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट कंटेंट ऑफ C-TET देख लीजिए। ऑल क्वेश्चन इन C-TET विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ रहेगा विथ 4 अल्टरनेटिव्स, 4 उसमें उत्तर रहेंगे, एक सो उसमें क्या होगा सही होगा। ईच कैरिंग 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है। देयर विल बी 2 पेपर ऑफ C-TET, 2 पेपर होंगे कहना C-TET के। पहला है 1ली से 5वीं और दूसरा है जो है 6वीं से 10वीं तक के लिए, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए असली आ जाते हैं। ए पर्सन हु इंटेंड टू बी ए टीचर फॉर बोथ लेवल, दोनों के लिए करना हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, दोनों में उपस्थित होना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट प्राइमरी स्टेज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, तो देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। इसमें देख लीजिए पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी 30 मार्क्स होगा। लैंग्वेज फर्स्ट है 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकेंड है 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स, और जो पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं जिसको, या इन्वायरमेंटल स्टडीज वो होगा 30 मार्क्स। टोटल होंगे दोस्तों 150 क्वेश्चन के। क्लियर, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए क्या है, देख लीजिए यहाँ पर द टेस्ट आइटम्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी, कहने के तात्पर्य शैक्षिक मनोविज्ञान ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट टू बी द एज ग्रुप ऑफ 6 से 11 वर्ष। वह 6 से 11 वर्ष के बच्चों का जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, ठीक है ना, उस पर निर्धारित होगा। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड टू बी डाइवर्स लर्नर्स, इंटरेक्शन विथ लर्नर्स एंड एटिबिट एंड क्वालिफिकेशन टू गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, कहना चाहिए सीखने से संबंधित जो है 6 से 11 वर्ष के बच्चों के से संबंधित जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरा है देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज फर्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, भाषा एक में कहना चाहिए जो परीक्षा होना है वो कैसा होगा, विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का तात्पर्य दोस्तों, ये जो संचार की भाषा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, संचार की भाषा में उस दक्षता से संबंधित जो है टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। और दूसरा है द टेस्ट आइटम्स इन लैंग्वेज 2, दूसरी भाषा में विल फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, अर्थात जो भाषा के तत्व हैं, व्याकरण समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, कहने के तात्पर्य ये व्याकरण से संबंधित है। सीधी सी भाषा बताऊं दोस्तों कि हम लोग अगर हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं और अंग्रेजी को सेकंड लेते हैं, जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं यही पढ़ते हैं। हम लोग हिंदी को स्पेशल लेते हैं, इंग्लिश को जनरल लेते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग जो है उसके व्याकरण वगैरह से संबंधित जो है ज़्यादा पढ़ते हैं, और हिंदी में हम जो है हिंदी भाषा से संबंधित समस्त चीज़ें जो है पढ़ते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट जो है अगर आप हिंदी सेलेक्ट किए होंगे तो हिंदी में आपको जो है ज़्यादा कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अपेक्षाकृत कम जो है कठिन क्वेश्चन जो है आएंगे। सीधी सी बात, व्याकरण के बारे में पूछ सकता है ना, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया कि लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज सेकंड क्या है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट कीजिए और लैंग्वेज सेकंड में आप जो है अंग्रेजी सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज 2 विल बी ए लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज फर्स्ट, कहने का तात्पर्य लैंग्वेज जो दूसरा है मतलब दोनों एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। ए कैंडिडेट में चूज एनी वन लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 एंड अदर एज लैंग्वेज 2 फ्रॉम द अवेलेबल लैंग्वेज ऑप्शन, ठीक है ना। कोई भी जो अभ्यर्थी है ये इसमें से कोई भी जो है भाषा को पहली भाषा और कोई भी दूसरी भाषा को दूसरी भाषा चूज कर सकते हैं। कोई भी दो भाषा को पहला और दूसरा दे सकता है, ठीक है। बस याद रखिए पहला भाषा देंगे तो उसमें ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। एंड विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सेम इन द कन्फर्मेशन पेज। ऑप्शन 2 लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपीयर फॉर सीटेट, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कोड आर बिलो। देख लीजिए 2 लैंग्वेज मतलब 2 भाषा यहाँ से आपको चुनना है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कन्नड़ में कोई पढ़ता है तो कन्नड़ को प्रथम भाषा ले लेगा, दूसरी भाषा वो हिंदी को भी ले सकता है, ठीक है ना। कोई अगर नेपाली भाषा में अच्छा उसका पकड़ है, नेपाली भाषा में प्राइमरी शिक्षा हासिल किया है तो नेपाली भाषा को क्या कर लेगा, प्रथम भाषा ले लेगा। दूसरी भाषा में वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है, ठीक है ना। आप फॉर्म भर रहे होंगे तो इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, ठीक है ना, तो हिंदी को फर्स्ट भाषा चॉइस कीजिएगा और इंग्लिश को दूसरी चॉइस कीजिएगा।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, देख लीजिए जैसे आपको पेपर दिलाने बैठेंगे तो हिंदी के 2 ठो पेपर रहेगा, 15-15 क्वेश्चन। कहने का तात्पर्य हिंदी लैंग्वेज 1, हिंदी लैंग्वेज 2। अब देखिए आपने फॉर्म में जो भरा हुआ था ना, उसी तरीक़ा से आप पेपर को हल कीजिएगा। जैसे कि हिंदी को लैंग्वेज 1 में भरा हुआ है तो आप जो पेपर आएगा कहना चाहिए उसमें से हिंदी लैंग्वेज 1 को आप हल कीजिएगा, ना कि 2 को। इसी में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप जो है लैंग्वेज 2 वाला जो इंग्लिश है उसको हल करेंगे। इंग्लिश में भी 2 पेपर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 1, इंग्लिश लैंग्वेज 2, ठीक है। पेपर 2 में देख लीजिए यहाँ पर टोटल 150 जो मार्क्स है, इसमें भी देख लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है 30 मार्क्स है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज 2, ये भी लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, ये भी दोस्तों वही है जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। और तीसरा है मैथमेटिक्स एंड साइंस। कहने के तात्पर्य आप गणित समूह से होंगे तो इसको हल करेंगे, और अगर आप जो है कला समूह से होंगे तो इसको हल कर सकेंगे। 60 और 90 कितना हुआ, 150 अंक इसमें भी दोस्तों आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात जो है दोस्तों बोला जा रहा है जो ऊपर हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पर भी 20 प्रकार से लैंग्वेज है, यहाँ पर भी 20 प्रकार से, ठीक है ना। तो 20 में से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको फर्स्ट और सेकंड के रूप में चूज करना है। तो दोस्तों ये रहा कहना चाहिए, और इसका तो दोस्तों ये रही कंप्लीट जानकारी। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग के लिए ज़रूरी हो सकता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। मेन क्वेश्चन पेपर सेल भी बाइलिंगुअल। कहने का तात्पर्य जो मुख्य जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 बाइलिंगुअल होगा, कहना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में वो होगा, ठीक है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात देख लीजिए दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर 60% अंक, 60% का तात्पर्य दोस्तों 150 में आपका जो है आ जाएगा 90 अंक, ठीक है। 90 अंक अगर पाएंगे तो आपको जो है सीटेट पास जो है वो माना जाएगा। लेकिन इसमें देख लीजिए कोई भी जो इसमें से अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है, गवर्नमेंट एडेड या फिर अनएडेड है ना, ये अपने हिसाब से जो है कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू एसटी ओबीसी या फिर जो है दिव्यांग कैंडिडेट को अपने हिसाब से जो है कंसेशन वो दे सकता है। अलग अलग राज्य जो है अपने हिसाब से इसमें अलग अलग कंसेशन वो दे सकते हैं। दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी इसके बारे में और कुछ आपको जो है पूछना है, कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी आप ये PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों देख सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।